स्टूडेंट। जैसे हमने कल डिस्कस किया आरएनए का स्ट्रक्चर, उसका अलग अलग पैटर्न, और हमने कल स्ट्रक्चर के साथ में एमआरएनए का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे दो स्ट्रक्चर जो बचे हुए हैं। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एमआरएनए हो गया, सेकंड आरआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। नाउ आरआरएनए आरआरएनए क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे हम। द राइबोसोमल आरएनए बेसिकली अगर हम देखें तो नाम बताता है राइबोसोमल, मतलब राइबोसोम से जुड़ा है। दूसरा वर्ड आ गया है कि इनसॉल्यूबल आरएनए, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, राइबोसोम का पार्टिसिपेशन है और दूसरा ये इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए इसको इनसॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। The RNA is found in the ribosomes called ribosomal RNA। ये राइबोसोम में मिलता है, इसलिए इसको राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है। ये पहले डिस्कस कर लिया था। नाउ अगर हम 100% टोटल कम नंबर्स देखें आरएनए के, तो 100% आरएनए में से 70 से 80% जो आरएनए होगा वो आरआरएनए होता है। इन सेल के अंदर में 70 से 80% परसेंटेज आरएनए राइबोसोमल आरएनए की क्वांटिटी होती है इन द सेल। मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 40,000 टू मिलियंस। इसका मॉलिक्यूलर वेट 40,000 से ओवर द मिलियन होता है। आरआरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, जैसे हमने देखा था कल एमआरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंड था। आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये फोल्ड हो जाता है इटसेल्फ, अपने ही जगह पर फोल्ड हो जाता है। जैसे डायग्राम देख रहे हैं कि सिंगल आरएनए है ना, सिंगल आरएनए है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पाए गए या हो जाते हैं वहाँ पर ये पेयर हो जाते हैं, और ये दूसरे के साथ में नहीं, खुद के ही साथ में फोल्ड होते हैं इटसेल्फ, मतलब फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ इन सम रीजन वेयर दी कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट। जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे होंगे वहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर पेयरिंग कर लेंगे। सभी जगह नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह जहाँ पर अनपेयरिंग होगी या कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस नहीं होंगे, वो सिंगल स्ट्रैंड ही रहेंगे और फ्री रहेंगे। द आरएनए कंसिस्ट ऑफ टू एंड, जिसमें देखे थे 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। दो जगह पर इसके एंड होंगे, फॉस्फेट 3 प्राइम एंड एंड OH बॉन्ड एट द 3 प्राइम एंड। In the calling region, the base pair is complementary to join the weak hydrogen bond। जहाँ जहाँ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस होंगे वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर पेयरिंग हो जाएंगे। इन अनफोल्डेड रीजन द बेस पेयर इज अनपेयर्ड। जहाँ सिंगल दिख रहा है वहाँ पर ये कैसे है, अनपेयर्ड है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने के कारण पेयरिंग नहीं होती है, अनपेयर्ड रहेंगे। Hence, RNA does not show purine pyrimidine इक्वली। जैसे हमने देखा चारगॉप्स रूल है ना, कि डीएनए में डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा तो चारगॉप्स रूल फॉलो होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और वो इक्वल होती है, इसलिए प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडिन। बट आरएनए में, या हम कहेंगे आरएनए के सभी फॉर्म में ये रूल्स फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। इसलिए तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी वहाँ वहाँ ये पेयरिंग तो होंगे, लेकिन जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं होंगे वहाँ पर ये पेयरिंग नहीं होती है। इसीलिए इनका रूल्स प्यूरिन इक्वल टू पायरामिडिन फॉलो नहीं करता, या चार्ल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन एंड रिमेन स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। ये बनता है, एक्चुअली हम देखे थे एमआरएनए भी, लास्ट टॉपिक था ये वाला, ये भी देखे थे हमने कि ये भी एमआरएनए में कहाँ बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर। तो ये भी सिंपल सी बात है कि इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस।
ये भी न्यूक्लियस से बनेगा क्योंकि सारे आरएनए डीएनए के से बनते हैं, ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, है ना। तो ये भी ट्रांसक्रिप्ट होता है, लेकिन ये अलग होने के कारण, क्योंकि ये बनाएगा राइबोसोम, कंस्ट्रक्ट में हेल्प करेगा, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन में ही बनता है और न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है। और बाद में सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में राइबोसोमल आरएनए और सम प्रोटीन्स प्रोड्यूस द राइबोसोम। इन यूकैरियोट आरएनए सिंथेसिस बाय द आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। ये थोड़ा आपके लिए नया है, क्योंकि हर जो आरएनए होता है वो पर्टिकुलर एंजाइम के हेल्प से बनता है। तो ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 1, जिसे हमने कल एमआरएनए पढ़े। तो इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज होता है। राइबोसोमल आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इस्तेमाल होता है। तो दिस ऑल अबाउट दी सॉरी simple ribosomal RNA, which is a single stranded linear folded at some region where the nitrogen base are complementary and form the hydrogen weak bond and have the 2 in 5 prime 3 prime, and it is present develop in the nucleus and help in the formation of ribosome and the formation of RNA with the help of ribosomal RNA polymerase 1. This is a single information about the simple structure of the राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए या सॉल्युबल आरएनए इसको कहा जाता है। अब ये हो गया दूसरा टाइप राइबोसोम आरएनए का। अब आते हैं हम तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है टीआरएनए। इसको टीआरएनए कहा जाता है। अब टी फॉर ट्रांसफर भी है और सॉल्यूबल आरएनए भी है कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इट इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन दी प्रोटीन सिंथेसिस साइट। इसके साथ साथ ये सॉल्यूबल हो जाता है, इसलिए इसको सॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। इसको क्लोरलिप मॉडल कहा जाता है स्टूडेंट, क्लोरलिप मॉडल, ये लिखा है क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। और एक मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं हेयर पिन मॉडल। मैं डायग्राम बनाऊंगा रफ वाली, सेम रहेगा लगभग लगभग, लेकिन थोड़ा चेंजेस होता है। इस तरफ को, इसको हेयर पिन मॉडल कहा जाता है, हेयर पिन मॉडल। ये आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आपकी जस्ट फॉर नॉलेज, दो मॉडल है टीआरएनए के, एक है क्लोरलिप मॉडल और दूसरा है हेयर पिन मॉडल। लगभग लगभग जैसे एंटीकोडॉन साइट है, यहाँ पे भी एंटीकोडॉन साइट रहेगी, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट रहेगी तो यहाँ पे भी रहेगी। बाकी की ये जो आर्म है ये क्लोरलिप मॉडल में नहीं दिए हैं। ओके, तो दो मॉडल ध्यान रखना हमेशा, एक है हेयर पिन मॉडल और दूसरा है क्लोरलिप मॉडल। ओके, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए डायग्राम बनाया था मैंने एक्सेस में। इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, तो हम समझेंगे एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट। हाँ, तो ये है क्लोरलिप मॉडल। आप देखते हैं डायग्राम समझते हैं पहले हम। इसके 3 पार्ट है, सॉरी 5 पार्ट है, 1 2 3, ये छोटा सा 4 और ये 5वां। ऐसे पूरे कितने हैं? 5 उसके आर्म है, पार्ट है, ठीक है। क्लोरलिप मॉडल, लिप के जैसे दिखता है इसलिए इसको क्लोरलिप मॉडल कहा जाता है। चलो, मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर साइज, कंटेन ओनली 7 to 80 न्यूक्लियोटाइड ओनली। सबसे छोटा होता है, 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड वाला सीक्वेंस ही होता है, इसीलिए उसको सॉल्यूबल आरएनए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है इसलिए। इट इज़ आल्सो सिंगल स्ट्रैंड, बट ये भी हम जैसे पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग the linear or single stranded RNA get folded
itself due to complementary base and it look like the double strand. ये होने के कारण डबल स्ट्रैंड नजर आता है. The shape of claw lip is discovered or represented by Holle in 1965. होले ने ये क्लोअर लिप मॉडल को डिस्क्राइब किया था, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि इसके दो फॉर्म, हेयर पिन मॉडल और क्लोअर लिप मॉडल, ऐसे दो मॉडल होते हैं. तो क्लोअर लिप मॉडल होले ने रिप्रेजेंट किया था. ईच टीआरएनए कैन पिक अप पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. अब मैं जैसे बोल रहा था स्टार्टिंग में ही कि ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. इट पिक अप द अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, जो एक साइड आर्म है, या इधर लिखा है असेप्टर आर्म, है ना. असेप्टर आर्म किसको एक्सेप्ट करेगा? अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए उसको असेप्टर आर्म कहा जाता है. तो ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को अटैच करता है या पिकअप करता है या उठाता है या ट्रांसफर करता है. दैट्स वाई नोन एज द ट्रांसफर आरएनए. इसके अलग अलग पार्ट्स बताए. फॉलोइंग, यहाँ 4 लिखा है, एक्चुअली 5 लिखा है, हमने बनाए हैं. आपकी बुक में 4 लिखा है लेकिन हमने 5 बनाया है, इसलिए इसका गलती है. 5 पार्ट्स कैन बी रिकॉग्नाइज एज ऑन द टीआरएनए. 5 आर्म है, हमको अब समझना है क्या है, समझना है. ठीक है. पहला DHU आर्म, इसका है डिहाइड्रोक्सी यूरासिल लूप. डिहाइड्रोक्सी लूप या आर्म, लूप कहो या आर्म कहो सेम है मीनिंग. आर्म ARM या LOOP, लूप दोनों का मतलब सेम है. या अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के आर्म. तो ये जो है डी लूप, दिस इज नोन एज दी DHU आर्म. ठीक है, इसको कहा गया है DHU आर्म. सेकंड है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये वन एक्सेप्टर आर्म या अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, वेयर द अमाइनो एसिड आर बाइंडिंग ऑन द एंड ऑफ दिस एक्सेप्टर आर्म. तीसरा एंटीकोडॉन लूप या एंटीकोडॉन आर्म, लिखा है एंटीकोडॉन. अब कोडॉन का मतलब हमने स्टूडेंट देखे थे, कहा था mRNA पर, ये रहा, ये रहे कोडॉन ना, ट्रिपलेट कोडॉन्स, 3 के ग्रुप को हमने कहा कोडॉन, है ना. अब एंटी कोडॉन मतलब जैसे AUG लिखा हुआ है, तो एंटी कोडॉन मतलब उसका उल्टा. मान लो मैं ड्रॉ करता AUG, हमने देखा था कहाँ, स्टार्ट कोडॉन में, है ना. तो एंटी कोडॉन का मतलब क्या होगा? एंटी कोडॉन में कौन से आर्म में क्या लिखा होगा? ए का कंप्लीमेंट्री यू का A और जी का C. मतलब इसके एंटीकोडॉन लूप पर ये 3 नाइट्रोजन बेस का ट्रिपलेट सीक्वेंस होगा. कहाँ पर? इसके एंटीकोडॉन साइट पर. मतलब ये कोडॉन का कंप्लीमेंट्री रीजन जहाँ होगा, जो सीक्वेंस होगी, वही ट्रांसफर आने पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को यहाँ पर बाइंड करके लेके आएगा. क्लियर है? पहला कहा कि ये क्या करेगा, ये आर्म अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट आर्म कहा गया या रिकॉग्निशन आर्म कहा गया, इसको अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म कहा गया. तो ये रहा एंटीकोडॉन आर्म या एंटीकोडॉन लूप. ठीक है, जो कोडॉन का, ये कोडॉन है सॉरी, ये उसका एंटीकोडॉन है. तो कोडॉन का एंटीकोडॉन वाला साइट होगा जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा या आइडेंटिफाइड करेगा, ऐसा साइट, जिसको एंटीकोडॉन आर्म भी कहा जाता है. फिर राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट, ये वाला सॉरी, ये जो है, ये वाला लूप जो है, ये इसको कहते हैं राइबोसोमल रिकॉग्निशन. क्योंकि जब साइट पे जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर, तो ये राइबोसोम को डायरेक्शन के लिए रिकॉग्नाइज करता है और ओरिएंट करता है. एक्चुअली ये टीआरएनए को ओरिएंट करने में हेल्प करता है, इसलिए उसको राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है. अब बचता है लास्ट
अब हो गया पांचवा आर्म, वेरिएबल आर्म। ये जो छोटा सा आर्म दिख रहा है आपको, ये वेरिएबल आर्म कहलाता है। इसका फंक्शन अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं चला है, इसलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं मिलता है। वेरिएबल आर्म है, छोटा सा आर्म है, और ये एक्स्ट्रा आर्म या मिनी आर्म, एक्स्ट्रा भी कहते हैं और मिनी आर्म भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इन द एंटीकोडॉन लूप, इन द एंटीकोडॉन दिस वन, दी वेयर द पेयर विथ द कोडॉन प्रेजेंट ऑन mRNA। mRNA जैसे अभी अभी मैंने डायग्राम बताया था कि जैसे mRNA की के साइट पर जो कोडॉन होगा उनका कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट साइड, मतलब AUG तो UAC जो हमने देखे थे अभी अभी, वो इस तरह से, मतलब मान लो AAA है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन क्या होगा, UUU। GGG कोडॉन है तो उसका एंटीकोडॉन क्या होगा, CCC। अगर कोडॉन UUU है तो एंटीकोडॉन AAA रहेगा। इस तरह से एग्जाम्पल था ये। तो ऐसे उनके कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडॉन होंगे वो एंटीकोडॉन साइट पर मौजूद होंगे यहाँ इस रीजन में, ताकि पर्टिकुलर कोडॉन का एंटीकोडॉन वाला अमाइनो एसिड tRNA लेकर आए। पर्टिकुलर मतलब फिक्स रहता है, वेरिएबल कोई भी आए कोई भी अटैच हो जाए ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाए और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये इतना कैजुअल लिया नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि ये जैसे कोडॉन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन होगा और वही एंटीकोडॉन वाला अमाइनो एसिड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही लिखेगा। पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं इन अर्थ के ऊपर में जितने भी लाइफ फॉर्म है, प्रोकैरियोट रहे ना यूकैरियोट रहे, सभी में 20 टाइप के ही अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ये एंटीकोडॉन और अमाइनो एसिड के अटैच करके tRNA लेके आता है। Specific amino acid is attached on the 3' end of the acceptor of the clever lip metal। ये जो acceptor आर्म है वहाँ पर ये पर्टिकुलर tRNA पर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बाइंड करके ही आता है और वो फिक्स होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है। ये एक्टिवेट करके tRNA साइटोप्लाज्म से tRNA पर अमाइनो एसिड आर्म पर या एक्सेप्टर आर्म पर tRNA पर अमाइनो एसिड बाइंड करके उसको प्रोटीन सिंथेसिस साइट को ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफ़र RNA। दिस ऑल अबाउट द 3 RNA, tRNA, rRNA